जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर एसएसबी में। और आज की फ़ोटो आपके सामने है। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों के तीनों मेल हैं। इसमें से जो एक कैरेक्टर है वो एक थग या फिर एक गुंडा लग रहा है जिसके हाथ में एक चाकू है और वो बाकी दोनों को डरा रहा है। बचे हुए 2 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर यंग है और जो तीसरा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ओल्ड है, प्रोबेबली वो ग्रैंडफादर लग रहा है। और जो बाकी 2 कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से एस्टोनिश्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं। तो इस फोटो पे हम स्टोरी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। Ajinkya had gone to a relative's marriage with his family, but because of his office the next day, he returned early with his grandfather the same night. When he reached home, he saw that the main gate was open and lights were on from inside. He cautiously moved in with his grandfather and saw a thief standing in main hall. Thief panicked and threatened them with a knife and demanded valuables. Ajinkya raised his hands in submission and told his grandfather to do the same while maintaining his composure. At the correct opportunity, he kicked on thief's wrist and unarmed him. Ajinkya acted swiftly and overpowered him with his grandfather's help and tied his hands behind his back. Meanwhile, he asked his grandfather to call the police and gather the neighbors. Ajinkya handed him over to the police, called the security guard, asked for the explanation, warned him, and firmly told him to be vigilant. He also asked his neighbors to be vigilant and watchful for their own and for the neighbors. They had rest and Ajinkya left for office the next day. तो दोस्तों इस फोटो में ध्यान देने वाली बात ये है कि एक नेगेटिव सिचुएशन दी हुई है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना है, आपको इसी के ऊपर स्टोरी बनानी है। और ऐसा नहीं कि इसमें आप कुछ ऐसा दिखा दोगे कि कोई मूवी का सीन चल रहा है या ये कोई पेंटिंग टंगी हुई है। ऐसा करोगे तो फालतू में गांड लगनी पक्की है। जब सिचुएशन इतनी क्लियर कट दी हो तो उसी के ऊपर आपको स्टोरी बनानी है। दूसरी चीज़ इसमें गौर करने वाली ये है कि नीचे अगर आप देखोगे तो एक फ्लोर है, नीचे टाइल्स बिछी हुई हैं और पीछे एक विंडो है। इसका मतलब साफ है कि ये एक रूम है, एक कमरा है। इसको आप कोई बाहर का एनवायरनमेंट अज्यूम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसको रूम का, घर का हॉल अज्यूम किया था, क्योंकि तभी ये स्टोरी रिलेटेबल या लॉजिकल बनेगी। तो इन छोटी छोटी डिटेल्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप गौर करेंगे तो जो हमने छोटे छोटे एक्शंस डाले हैं कि उसने अपने हाथ जो है सबमिशन में रेस किए, अपना कंपोजर मेंटेन किया, उसके बाद सही टाइम पे उसके रिस्ट पे किक किया, उसके हाथ जो हैं वो पीछे बांध दिए। अब इस पर स्टोरी तो देखो हर कोई बनाएगा कि इस पे नॉर्मल लड़ाई करी, झगड़ा किया, उसको पुलिस को दे दिया, ये तो हर कोई बनाने वाला है। बट हाउ विल योर स्टोरी स्टैंड आउट? It will only stand out when you will include these small steps in your story. That will make your story look good. That will make your story appeal to the psychologist. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे क्रूशियल बात, मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में लिखा था कि वो शादी से वापस इसलिए लौटा है बिकॉज उसको ऑफिस जाना है अगले दिन। और अगर आप देखेंगे तो मैंने स्टोरी के एंड में भी वही लिखा है कि ही टुक रेस्ट एंड लेफ्ट फॉर ऑफिस द नेक्स्ट डे। सो मैंने आपको ये पहले भी मेरी वीडियोज़ में बताया है कि नेवर गिव अ लूज एंड। कभी भी कोई लूज़ एंड नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई टास्क लिखा है तो उसको आपको कंप्लीट करना है, इसको आपको इंश्योर करना है। तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ये फोटो आपने अक्सर देखी होगी जिसमें छोटा बच्चा टैंक से खेल रहा है, साइड में मदर खड़ी है और पीछे एक मार्टिर की फ़ोटो टंगी हुई है। अगर आप इस पिक्चर पे स्टोरी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में विद सिमिलर टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।